बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल चुका हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैथ को सीखने का एक जरिया है। इसके माध्यम से आप मैथ में किसी भी तरह की गलतियाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज जब तक आपको नहीं रहेगा तब तक आप मैथ का जो है कि पूर्ण रूप से जानकार भी नहीं बन पाएंगे और साथ ही साथ क्या कि आप हमेशा गलतियां कर बैठेंगे। तो चलिए इस तीसरे वीडियो में मैं दिखाता हूं आप सबों को चर राशियां और अचर राशियां क्या है। चर राशियां ये दो राशियां होती है, चर और अचर। तो चर राशियां क्या है? ऐसी राशियां जिसका मान बदलता रहता है, चर राशियां कहलाता है। जैसे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सभी चर हैं। इसका मान जैसे ए का मान 5 है, बी का मान 10 है, या ए का मान 15 भी हो सकता है, नहीं बदल सकता है। ए का मान हमेशा बदल। लेकिन अचर राशियां क्या है? ये जैसे कि आपका ए है तो ए का मान बदल सकता है ना। और अचर राशियां में कहा है कांस्टेंट, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? कांस्टेंट। ऐसी राशियां जिसका मान नहीं बदलता उसे हम अचर राशियां कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो एंड अनंत, यानी जिसको हम लोग न्यूमेरिकल की कहते हैं। ये बदलता नहीं है, लेकिन चर हमेशा बदल जाता है। चर में एक्स वाई जेड रहेगा और अचर में 1 से लेकर के अनंत तक जो संख्या है, जिसके साथ एक्स और वाई जेड नहीं लगा रहे तो वो अचर हो गया। जिसके साथ एक्स या वाई या ए या बी लग गया तो वो क्या कहलाया? चर कहलाया। अब इसकी कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। रूल नंबर 1, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा जा सकता है। समान प्रकार की चर राशियों को आपस में क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा। जैसे मान लिया जाए चर की बात करें तो चर ए भी है, बी भी है, सी समान। मान लिया जाए ए है और इसके साथ ए जोड़ दीजिएगा तो कितना लिखेंगे? 2। यानी समान प्रकार की चर राशि को आपस में क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। या x है 2x प्लस 3x, तो ये क्या होगा? 3 2 5x जुड़ सकता है। लेकिन यदि यहीं पर अगर y रहता तो ये x चर था, ये असमान चर हो गया, जुड़ता नहीं। लेकिन x ही रह गया, ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अर्थात समान प्रकार की चर राशियों को आपस में क्या किया जा सकता है? जोड़ा जा सकता है। नंबर 2, असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। असमान, जैसे कि मान लिया जाए ए है प्लस में बी है तो ये कभी नहीं जुटेगा, ये प्लस बी ही होगा, ये जुटकर एक नहीं होगा। यहाँ ए था तो 2a हो गया, यहाँ ए और बी तो 2b या 2a नहीं होगा, ये a प्लस बी ही रह जाएगा। क्योंकि ये जो चर है ये असमान है, एक a है तो दूसरा क्या है? b है। क्योंकि हमने कहा कि चर राशियां जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है, a है b है। अब यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए कि अगर 5a है प्लस 6b है तो ये नहीं, इसको जोड़ ही नहीं सकते, जुटेगा ही नहीं। क्योंकि यहाँ कहा असमान प्रकार, असमान चर है। यहाँ a है तो यहाँ क्या है? b है। अगर x प्लस वाई है तो यहाँ x है और ये चर क्या है? असमान है, ये आपस में जुटेगा नहीं। अब टॉपिक्स नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुना या भाग नहीं होता। न तो जुट सकता है न गुना या भाग, आपस की बात है। जैसे मान लिया जाए a गुना b, a गुना b, तो क्या लिख सकते हैं इसको? ab। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि b² या 2a या 2b, नहीं कर सकते। गुना भाग नहीं, तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। जैसे मान लिया जाए 2a गुना कर दिए 3b, गुना कर दिए क्या? 3b। जरा देखिए 2a को गुना 3b से, तो यहाँ पर हमको देखना है चर क्या है। यहाँ a है, यहाँ क्या है? चर क्या हो गया? असमान। इसको 3 दूना 6 कर सकते हैं क्या? है? लेकिन 3 दूना 6, ये दोनों गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ a गुना b को क्या कर सकते हैं? a b ही लिखना पड़ेगा।
ए और बी ही लिखना पड़ेगा। इसलिए कहा समान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुना या भाग नहीं होता, ना ही गुना होगा ना ही भाग। अब बताइए ए बटे बी ए बटे बी होगा भागा क्या? नहीं होगा। इसलिए कहा कि इस असमान प्रकार की जो चर राशियां हैं आपस में गुना या भाग नहीं होता। चौथा टॉपिक से दो चर राशि के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं हो तो वो गुना का चिन्ह माना जाता है। जैसे मान लीजिए दो चर ए, एक चर ए, एक क्या हो गया बी, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसको ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी का मतलब हुआ ए गुना बी, ए बी का मतलब क्या हो गया ए गुना बी। यानी दो चर राशि के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं दिखा है तो इसके मतलब गुना समझा जाता है। इसका मतलब क्या समझा जाता है? गुना समझा जाता है, राइट। चलिए टॉपिक्स नंबर 5 लेते हैं। चलिए टॉपिक्स नंबर 5 कहता यदि आधार बराबर हो तो गुना करने पर घात यानी पावर जुड़ जाती आधार बराबर हो। देखिए आधार क्या है, मान लिया जाए का आधार बराबर हो तो गुना करेंगे तो घात क्या होगा जुड़ जाएगा। अब मान लीजिए 2 पर पावर 3 हो, अब गुना कर दे हम 2 पर पावर 5 से, ये जो पावर रहता है ना ऊपर में चढ़ा हुआ इसको पावर कहते हैं, और जो ये जो नीचे रहता है जिसके इसको क्या कहते हैं आधार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। और ये गुना का चिन्ह है और 2 पर पावर 5 है, तो गुना करेंगे तो आधार ज्यों का त्यों रह जाएगा। और पावर क्या होगा, पावर क्या होता है जुड़ जाता है, यानी 3 प्लस कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा क्या 2 पर पावर 8, 5 3 क्या हो जाएगा 8। यानी याद रखना है आधार बराबर हो तो गुना करने पर घात यानी पावर क्या होता है जुड़ जाता है। टॉपिक्स नंबर 6 यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं हो तो घात 1 मानी जाती, कुछ भी नहीं लिखा हो किसी संख्या में। मान लीजिए 2 एक संख्या है ना, कहा कि इसका घात कितना है, कुछ होने हैं तो इसका घात को क्या कहेंगे, इसका घात क्या हो जाएगा, नहीं इसका घात क्या होगा 1 होगा। कुछ नहीं लिखा रहे तो घात क्या हो जाएगा 1। टॉपिक्स नंबर 8 गुना में घात यानी पावर क्या होता है जुड़ता है। जैसे मान लिया जाए x पर पावर 2 और गुना x पर पावर मान लिया जाए 5, ऐसा है x ही चर पर पावर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x नहीं होगा, x पर पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा 5। गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है, बराबर x पर पावर 5 में कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद टॉपिक्स नंबर 8 भाग में घात यानी पावर क्या होता है घटता है। भाग रहे तो क्या होगा, चाहे चर को लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, मान लीजिए 2 पर पावर 5 अब भागा 3 पर पावर 2 है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा रहेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना पावर बराबर ना आधार बराबर। हमने क्या कहा भाग में घात यानी पावर क्या होता है, यहाँ भी 2 दे दें तो आधार तो बराबर हो गया, तो क्रिया किसकी होगी पावर की, तो क्या होगा घट जाएगा यानी 2 रह जाएगा। 5 अगर गुना रहेगा तो 5 प्लस 2, भाग रहेगा तो 5 माइनस 2, अर्थात 2 पर 5 में 2 चल जाए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। अब है टॉपिक्स नंबर 9 आधार यानी बेस बराबर हो तो घात की क्रिया क्या होता है, आधार यानी बेस बराबर हो। मान लिया जाए वही चीज़ यहाँ ले आए 2 पर पावर 5, चाहे गुना में दीजिए चाहे भागा में दीजिए। अगर गुना दे दीजिए 2 पर पावर 6 तो क्रिया आधार की नहीं हो रही है, क्रिया किसकी हो रही है पावर की हो रही है, यानी 2 पर 5 प्लस 6 तो 6 5 11 हो जाएगा, पावर की क्रिया हो। घात टॉपिक्स नंबर 10 घात बराबर हो तो आधार की क्रिया होगी। अब जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 5। देखिए पावर बराबर है लेकिन बेस यानी आधार क्या है बराबर नहीं है। यहाँ का घात बराबर हो, घात यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, लेकिन आधार की क्रिया तो किसकी क्रिया होगी आधार बराबर नहीं तो द्वितीय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, पावर सेम जो का त्यों रह जाएगा, ठीक। कोष्ठक खोलने पर घात से घात का गुना होता है, क्लास 9th में सवाल है लो, 10th में भी कोष्ठक खोलने पर। जैसे मान लिया जाए 2 पर पावर 2
इस पर पावर क्या हो गया 3। कोष्टक खोलेंगे, एक बड़ी छोटी कोष्ट को क्या करेंगे खोलेंगे तो दो तो पावर क्या हो जाता है घात गुना हो जाता है, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा 6। यही कर ये कोष्टक खोलेंगे तो घात से घात का गुना, यानी ये भी 2 पर पावर घात 2 था, इसके ऊपर में भी घात कितना था 3। तो कोष्टक खुलाती है दोनों आपस में क्या हो जाता है गुना हो जाता है। राइट, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बारीकी से देखेंगे और आपको आगे के वीडियो में मैं देखते रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जो है इसके आगे मैं कुछ सवाल बनाऊंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, चलिए लेते हैं सवाल को। चलिए अब पावर से संबंधित कुछ सवालें लेते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और जिसको हम बना नहीं पाते। देखिए पहला सवाल है मेरा, कहता है 2 पर पावर 50 का दुगुना क्या होगा। सवाल है 2 पर पावर 50 का दुगुना। कई बार सवाल कंपटीशन में पूछा है दुगुना क्या होता है। अटपटा सा सवाल लग रहा है और ये सवाल जिसको नॉलेज है वही बना सकता है। और पावर से संबंधित सवाल है, क्वेश्चन से 2 पर पावर 50 का दुगुना क्या होता है और कितना इजी में बनाएंगे इसको। 2 पर पावर हल करेंगे इसका हम, 2 पर पावर 50 का क्या कहा है दुगुना, तो इसको कितना से गुना कर देंगे 2 से। कितना से गुना कर देंगे 2 से। ठीक है, अब आधार यहाँ 2, यहाँ आधार क्या हो गया 2। अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया कि नहीं कुछ पावर रहे तो क्या रहता है क्या रहता है, क्या इसमें 1 दिखा सकते हैं। अब इसको देखिए हल करेंगे तो पावर आधार बराबर हो गया किसकी क्रिया होगी पावर की। किसकी क्रिया होगी तो गुना में तो पावर क्या होगा जुटेगा। अभी तुरंत मैंने कहा गुना में हो तो पावर क्या होगा तो चलिए पहला पावर कितना है 50, दूसरा पावर कितना है 1। तो 50 बराबर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 51 ही हो गया आंसर। यानी 2 पर 50 का दुगुना 2 पर पावर 51, 2 to the power 51। समझ लग रहा है समझ में आ रहा है। देखिए दूसरा सवाल कहता है 2 पर पावर 25 का 4 गुना। कंपटीशन वाले भी देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। गुना होगा यानी का 4 गुना होगा। अब देखिए 4 गुना कहा है, 2 गुना कहा था तो किससे गुना किए थे 2 से। अब 4 गुना कहा है तो हल में हम क्या करेंगे 2 पर पावर 25 गुना किससे कर देंगे 4 से। तो हम हमेशा आधार को बराबर करेंगे तभी मेरा पावर का क्रिया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 25 गुना 4 को 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 4 को 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 2। 4 को 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 2। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए गुना में पावर क्या होता है बाबू जुटता है यहाँ 25 प्लस 2 तो कितना हो गया 27। ऑप्शन में यही रहेगा 2 पर पावर 27 रहेगा, 2 पर पावर 51 रहेगा, 2 पर पावर 30 रहेगा। समझ रहे हैं यस। अब एक सवाल और है मेरे बीच कि 2 पर पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। 2 पर पावर 25 का 8 गुना होगा। जरा देखिए 2 पर पावर 25 देंगे कितना से गुना कर 8 से बराबर 2 पर पावर 25 गुना 8। हमको इस पे 2 पर ध्यान रखना है, जिसके बारे में कहा है वो आधार क्या है 2 है। तो जितना गुना कहेगा उसको भी उसी आधार में लाना है। तो 8 गुना का है तो 8 को हम 4 नहीं लिख सकते 2। तो 8 का खंड करेंगे तो कै गो 2 आएगा 2 2 दूना 4 4 दूना 3 गो 2 आएगा। 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। आधार बराबर कर लिए जी। अब क्या करेंगे 2 पर पावर 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। समझ में आ गया समझे होंगे आप लोग। असमान घात वाले समान प्रकार के चर को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। एक चीज और जान लीजिए, असमान घात रहेगा तो उसको जोड़ा या घटाया नहीं जाता, इसी तरह रहेगा। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप अच्छी तरह से समझें। अगले वीडियो में पार्ट 4 लेकर के आऊँगा, वहाँ भी बेसिक नॉलेज और कुछ सवालें दूंगा, इस तरह का सवाल, इससे भी अच्छे अच्छे सवाल मिलेगा आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।